रिसेंट टाइम्स में मेजॉरिटी ऑफ द सीए स्टूडेंट्स आज 12th के बाद कौन सा कोर्स उनके लिए बेस्ट होगा। सारे स्टूडेंट्स, सारे जो फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं 12th कॉमर्स लिए हो तो ऑफकोर्स आप सीए करोगे। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं कि 12th के बाद सब भीड़ में सब एक रास्ता, एक गधा जैसे बोलता हूं ना, गधा चलता है तो उस गधे के पीछे पीछे सब कोई चलते हैं, उसके पीछे आप लोग सीए करने निकल जाते हो। और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स देखो, स्टार्टिंग जो है फाउंडेशन जो फर्स्ट लेवल है इजी है, इंटरमीडिएट थोड़ा सा मीडियम लेवल है और फाइनल इंटरमीडिएट के बाद ही वो लोग अटक जाते हैं। ये मैं चाहता हूं कि आप लोग के साथ ना हो। 12th के बाद कौन कौन से कोर्सेज जो है आप लोग कर सकते हैं, ताकि, और साथ साथ में इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसा इंटरेस्ट है। अब मान लो मुझे कोई लॉ का बुक दे दे और बोले याद करके उसको जाओ और याद करके लॉ को इंटरप्रेट करो, तो मेरे से नहीं होगा, तो मेरे लिए सीएस नहीं बना हुआ है। इसी तरीका से मैं सारे इंटरेस्ट पे बात करूंगा। आपको जितने कोर्सेज है, कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज है जो आप लोग कर सकते हैं कॉमर्स के बाद, 12th कॉमर्स के बाद, साथ साथ में आपको फीस बताऊंगा, प्लेसमेंट बताऊंगा, पैकेज कितनी लगती है, कौन कौन से कंपनीज, टॉप कंपनीज आपको डायरेक्टली हायर करेगा, साथ ही साथ आपको जॉब प्रोफाइल्स बताऊंगा। तो ये वीडियो पूरा ऑल इन वन है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा था कि आपका इंटरेस्ट क्या है उस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये इंटरेस्ट बेस्ड वीडियो है। अगर आपको ये इंटरेस्ट है तो ऑफ कोर्स ये कोर्स करना चाहिए, अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो सीएफए करना चाहिए। ऐसे पूरा इंटरेस्ट के बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और लिटरली बोलूं ना, यूट्यूब पे आपको 1000 वीडियो मिल जाएगी 12th के बाद क्या करना चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज है जो अवेलेबल है, लेकिन कोई भी आपको इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताता। इंटरेस्ट मतलब कि आपका क्या इंटरेस्ट है जिसके वजह से आपको वो कोर्स परस्यू करनी चाहिए। मैं इंटरेस्ट पे बात करूंगा। देखो यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को जानो, अपना इंटरेस्ट को जानो, और मेरा जो एग्जांपल्स है उससे आप लोग अपना इंटरेस्ट को जान लोगे। उसको आपको हेल्प करेगा कि डिसाइड करने में कि आपको कौन सा कोर्स लेना है। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है आपका फ्यूचर के लिए। सो हाय गाइस, आई एम उज्जवल शर्मा, ग्रेजुएटेड फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई वर्कड एज अ बिजनेस एनालिस्ट एट पेटीएम एंड नाउ आई एम डूइंग माय आर्टिकलशिप एट डेलॉयट। तो आप लोगों को मैं हर एक चीज बताऊंगा इसी वीडियो में, कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहिए, आपका इंटरेस्ट क्या है, फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो में। और हाँ यार, एक कमेंट और एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए ना तो जरूर से कमेंट कर देना, इंटरेस्ट के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, 12th कॉमर्स के बाद आप लोग फॉरेन कोर्सेज कौन से कर सकते हैं। नंबर 1 एंड मोस्ट ट्रेंडी एंड दैट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CFA। अब देखो, CFA जो है वो यूजी डिग्री करने के बाद ही कर सकते हो। यूजी डिग्री मतलब अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग CFA कर सकते हो। हाँ, लास्ट सेमेस्टर को कुछ एग्जाम्पशन दिया है, आप लोग रीड कर सकते हो उनका गाइडलाइंस, लेकिन CFA में यूजी डिग्री मस्ट है। इसका जो पूरा डिग्री कंप्लीट करने का फीस है वो 3 लाख अराउंड, CFA कोर्स पूरा कंप्लीट करने पे आपको 3 लाख अराउंड लग जाएगा। अब ये केस वैसा है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग तीनों स्टेज, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों स्टेज आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हो। इसका फीस मतलब 3 लाख तक लग जाएगा। एवरेज जो इसका पैकेज रहता है वो 6 to 10 लाख पर एनम रहता है और हाईएस्ट 16 to 20 लाख पर एनम रहता है। लेकिन एक चीज बोल दूं, CFA बहुत ज्यादा ट्रेंडी और इसका डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो आने वाले टाइम में इसका और भी पैकेज अच्छा से इंक्रीज होगा। इसमें आपको कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स मिल सकती है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मिल सकता है आपको, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट मिल सकता है, तीसरा रिसर्च एनालिस्ट आप लोग बन सकते हैं। तो 3 मेन प्रोफाइल बता दिया मैंने आपको। अब आप लोग को CFA करना चाहिए कि नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादातर फाइनेंशियल्स में, जैसे कि मेरा है, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, फाइनेंस के बारे में जानना, कंपनीज के ऑडिट रिपोर्ट पढ़ना, कंपनी का पूरा ट्रेंड देखना, रेशियो एनालिसिस करना। अगर आपको ये सब चीज में एनालिसिस करने में मजा आता है, फाइनेंस रिलेटेड बहुत मजा आता है, तो आपके लिए CFA इज द मस्ट। आप लोग जरूर से इसे कर सकते हो और बहुत मजेदार है, बहुत मजा आएगा और आप लोग आराम से क्लियर कर पाओगे। इसका पासिंग परसेंटेज भी अच्छा रहता है, 30% to 40% रहता है और बहुत अच्छा, आराम से लोग पास भी हो सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रेंडी कोर्स इज ACCA। अब देखो, ACCA ना बहुत लोग अभी करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ओवर मेनी कंट्रीज इट इज रिकॉग्नाइज्ड। अब जैसे CA है, CA सिर्फ इंडिया में ही आपका, अगर आप लोग CA का डिग्री अगर आप US लेके चल जाओगे ना, कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप ACCA कर लिए तो 180 प्लस कंट्रीज में ये रिकॉग्नाइज्ड है। और आप लोग को ACCA अगर आपने कर लिया है क्लियर, फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा चीज अच्छे से कर लिया है, आपको कंपनीज बिग फोर्स, डेलॉयट, KPMG, EY, बहुत सारे कंपनीज आपको डायरेक्टली हायर करेगा। अब मान लो ACCA
अगर मैं बोलता हूँ ना क्यों हायर करेगा, अब देखो सिंपल सा बोलता हूँ, अब एक यूरोपियन कंट्री में कोई भी कंपनी को अपना ऑडिट कराना है तो उसको 50,000 लाख पर एनम इन यूएसडी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और इंडिया में आ जाओ तो 5,000 से 6,000 यूएसडी भी दे दिए ना तो आपको ऑडिट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे लेबर ज्यादा थोड़ा चीप है। तो आप लोग को बिग फोर कंपनीज डायरेक्टली हायर करते हो 5,000 6,000 यूएसडी इज अराउंड 5 लाख उसी रेंज में होगा। तो आप लोग आराम से 5 to 6,000 यूएसडी इज अराउंड 5 लाख पर एनम या ऐसा रहेगा। तो आपको बिग फोर कंपनीज डायरेक्टली हायर करेगी और आप लोग आराम से ऑडिट कर पाओगे रिलेटेड टू दैट कंपनी यूरोपियन कंट्री में। तो ACCA इसीलिए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में अगर आपका रिकॉग्नाइज है, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में आप लोग कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये कि इसका जो फीस है वो 1.5 से 2 लाख पर एनम में आपका कंप्लीट हो जाएगा, गिवन दैट कि आप लोग सारा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो। इसका भी 3 स्टेजेस है। और अगर आप लोग CA कर लिए हो तो ACCA में बहुत सारे चीज़ें एग्जेम्प्ट है। इंटर में भी अगर आप लोग क्लियर कर लिए या फाउंडेशन में भी क्लियर करें तो बहुत सारे पेपर्स यहाँ पे एग्जेम्प्ट है। और ACCA का खास बात यह है कि आपको ग्रुप वाइज पेपर नहीं देनी होती है। अगर आप मान लीजिए कोई एक लॉ का सब्जेक्ट है, मैं बोल रहा हूं लॉ है कि नहीं मुझे पता नहीं, लॉ का सब्जेक्ट है ACCA में, अगर आप लोग सिर्फ लॉ पढ़ के जाओगे और लॉ का ही पेपर लिखोगे, आप उसमें पास हो गए तो अगला बार उसका अटेम्प्ट नहीं देना पड़ता है, विच मेक्स रिलेवेंटली वेरी इजियर फ्रॉम CA। तो आप लोग समझ सकते हैं। अब इसका जो एवरेज पैकेज लगता है वो 5 to 8 लाख पर एनम लगता है। अब देखो ये थोड़ा सा एवरेज है, लेकिन अगर आप लोग अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, एक अच्छा बन जाते हैं, मतलब एक अच्छा पोस्ट बन जाते हैं, तो आपका आराम से 15 से 20 लाख तक लग जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका CPA। अब देखो ACCA, CPA, CA ये तीनों बहुत ज्यादा डिमांडिंग है अभी का टाइम पे। अब अगर आप लोग ACCA के बारे में सोच रहे हो या फिर ACCA के बारे में कंपेयर करना चाहते हो कि मुझे ACCA करना चाहिए या फिर CA करना चाहिए या फिर CPA करना चाहिए, CPA का डिटेल तो मैं बताऊंगा वीडियो में। अगर आपको तीनों को कंपेयर करना है, साथ साथ एक आपको सोचना है कि ACCA में परसू करूं कि नहीं, तो आप लोग वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। देखो यार पैसा नहीं ले रहा हूं, मुझे पता है ना आप लोग स्टूडेंट हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो फ्री में ये वेबिनार हो रहा है कंडक्ट। प्लूटस एजुकेशन करवा रहे हैं ये फ्री वेबिनार परस्यूइंग ACCA एज अ करियर अपॉर्चुनिटी। ये बिल्कुल फ्री वेबिनार है, ACCA अप्रूव्ड पार्टनर है और प्लूटस एजुकेशन का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो क्रिकेट लेजेंडरी सौरव गांगुली है। तो आपको ट्रस्ट का बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं ACCA का पार्टनर है और साथ साथ सौरव गांगुली इनका ब्रांड एम्बेसडर, तो आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं होने वाली। इसका जो वेबिनार का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप लोग जरूर जाके चेकआउट करो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री वेबिनार है यार, जरूर जाके चेकआउट करो। तो जो लोग ACCA के बारे में सोच रहे हैं बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज का डोर जो है आपके लिए ओपन कर देगा। और साथ साथ आप लोग अगर फॉरेन में भी सेटल होना चाहते हो तो $50,000 तक का आपको पैकेज लग सकता है, जो कि 40 लाख पर एनम हो जाएगा। और अगर आप लोग इंडिया में रह के ACCA परस्यू करना चाहते हो तो आपको 10 to 15 लाख तक आपको लग सकता है। एवरेज पैकेज हाँ 5 to 8 लाख है, बट आप लोग का हाईएस्ट पैकेज मैं बता रहा हूं। तो आप लोग जरूर जाके चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, जरूर जाके चेकआउट करना, ठीक है। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, क्योंकि ये फ्री वेबिनार है, आप लोग जरूर जाके अटेंड करिए, क्योंकि आपको बहुत सारा नॉलेज जो है मिलेगा। अब बात करते हैं CPA के बारे में। अब देखो CPA जो है ना वो US बेस्ड है, जैसे इंडिया का CA है, US का CPA है। अब ACCA जो है वो ऑल ओवर कंट्रीज रिकॉग्नाइज है, 180 प्लस कंट्रीज, बट CPA जो है वो पर्टिकुलर कंट्री दैट इज US में आप लोग का रिकॉग्नाइज किया गया। अगर आप CPA परस्यू करने का सोच रहे हो और साथ साथ CA भी कर रहे हो ना, अगर आप लोग इंटरमीडिएट क्लियर कर गए तो बहुत सारे एग्जाम हो सकता है पेपर, साथ साथ आप लोग आराम से दे सकते हो। CPA ना 1 ईयर में मैक्सिमम 1 और 1.5 ईयर्स में आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। अब इसका जो फीस है वो 2 से 2.5 लाख तक आप लोग को लग जाएगा। यहाँ पे आप लोग आराम से CPA करोगे तो 2 से 2.5 में, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो तो लग जाएगा, ठीक है। इसका जो एवरेज पैकेज है वो 8 लाख पर एनम रहता है, साथ साथ जो हाईएस्ट पैकेज आता है वो 15 से 20 लाख तक ही रहता है। अब देखो आपको मैंने, अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, ACCA CPA ये दोनों के बारे में मैंने जॉब प्रोफाइल्स नहीं बताई, साथ साथ इंटरेस्ट है कि नहीं आपको ये नहीं बताया, क्योंकि ये CA से भी रिलेट करते हैं। अब ACCA और CPA अगर पर्टिकुलरली बात करूं ना, अगर आपको ऑडिट में, मतलब सोच लो इन्वेस्टिगेशन टाइप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, साथ साथ फाइनेंशियल्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि मुझे ये सारा चीज़ खोजबीन करने में मुझे मज़ा आता है, तो आप लोग CPA या फिर ACCA या फिर CA में जा सकते हो, क्योंकि प्राइमरी गोल फॉर ACCA, CPA और ACCA इज ऑडिट।
हाँ ऑफ कोर्स आप लोग फाइनेंस में जा सकते हो, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जा सकते हो, डिफरेंट फील्ड्स खुल जाता है ये कोर्स करने के बाद। लेकिन प्राइमरी गोल जो सेटअप किया गया था सीए के लिए और एसीसीए के लिए या फिर सीपीए के लिए, वो ऑडिट होता है। ऑडिट मतलब जो बैलेंस शीट है वो सही है कि नहीं, वो कुछ गलत है तो उसको रेक्टिफाई करना, ये सारे चीज एसीए का काम है, एसीसीए का काम है, सीपीए का काम है। तो अगर आप लोग को इन्वेस्टिगेशन थोड़ा मजा आता है करने में, खोजबीन करने में मजा आता है, फाइनेंस में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप लोग ये 3 कर सकते हैं। मेजर जो रोल्स मिलता है वो आपको ऑडिटर का ये मिलता है, दूसरा फाइनेंस रिलेटेड होता है, ये मैनेजमेंट कंसल्टिंग और डिफरेंट क्राइटेरियाज मिल जाता है। तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, साथ साथ जॉब प्रोफाइल्स मैंने बता दिया और साथ साथ आपको हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज भी बता दिया। अब देखो आपको ना 1000 वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो आपको बताएगा कि 12 के बाद क्या करना है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आपको करना क्या है। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल है यार, वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। नेक्स्ट आता है आपका एफआरएम। अब देखो एफआरएम जो है आप लोग 10+2 के बाद डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें यूजी डिग्री का कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका अप्रॉक्स फीस जो लगता है वो 2.5 से 3 लाख रुपीस तक लगता है और आप लोग 1 साल तक इसको कंप्लीट कर लोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपने क्लियर कर लिया तो। इसका जो एवरेज पैकेज लगता है वो 6 to 10 लाख पर एनम लगता है और हाईएस्ट पैकेज जो जाता है वो 12 से 15 लाख पर एनम रहता है। अब एफआरएम किसको करना चाहिए? जिसको रिस्क में मजा आता है, रिस्क जो को एनालिसिस करते हैं, रिस्क को साथ साथ रिलेटेड टू फाइनेंस भी होना चाहिए, फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट में थोड़ा इंटरेस्ट है। अगर आपको फाइनेंशियल में ऐसा इंटरेस्ट है जिसमें रिस्क कैलकुलेट करना चाहिए, फ्यूचर प्रेडिक्शन थोड़ा सा कर सकते हो, तो एफआरएम आपके लिए है। तो एफआरएम करके आप लोग ये सारे रोल्स कर सकते हो, रिस्क मैनेजर्स बन सकते हो, फाइनेंशियल आप लोग एनालिस्ट बन सकते हो। ये सारे रोल्स मेजरली होते हैं और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट आप लोग बहुत अच्छा आराम से कर सकते हो यार, ज्यादा भी टफ नहीं होता है, इजीली आप लोग क्रैक कर सकते हो। तो ये था फॉरेन कोर्सेज जो 12th के बाद आप लोग परस्यू कर सकते हो अलॉन्ग विथ योर यूजी डिग्री। और अगर आप लोग इंडियन कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हो कि भाई मुझे इंडियन कोर्स करना है और इंडियन कोर्स में मुझे इंटरेस्ट है कि नहीं और कौन से इंटरेस्ट और कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, तो पहला आता है आपका एक्चुरियल साइंस। अब भैया एक्चुरियल साइंस क्या है? एक्चुरियल साइंस सुन के ये लगता होगा ना कि जो लोग साइंस लिए वही कर सकते हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक्चुरियल साइंस कॉमर्स लोगों के लिए ही बना हुआ है। दूसरी चीज ये कि एक्चुरियल साइंस ना बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, मतलब जितना भी फॉरेन कोर्सेज के बारे में बात किया, जितना भी इंडियन कोर्सेज के बारे में बात करूंगा, उसमें सबसे ज्यादा डिमांडेड है एक्चुरियल साइंस। अब एक्चुरियल साइंस में होता क्या है? मैथ्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये 3 मेन कोर रीजन होता है। बहुत कम एक्चुरियल साइंस कंप्लीट कर पाते हैं और जो लोग कर लिया है उनका हाईएस्ट पैकेज 20 लाख पर एनम से 20 से 25 लाख पर एनम तक स्टार्टिंग में लगता है। एवरेज पैकेज जो लगता है वो 10 लाख पर एनम तक अराउंड लगेगा। बट हाँ, एक चीज मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा, जितना इसका ग्रोथ है, जितना एक्चुअल साइंस का ग्रोथ है, वो किसी में भी नहीं होगा। अब एक्चुअल साइंस का एक्चुअल रिक्वायरमेंट कहां होता है? एंड दैट इज इंश्योरेंस कंपनीज में। प्रोबेबिलिटी से देखना चाहता है कि रिस्क कैसे एनालाइज करना चाहिए, आपको रिस्क कैलकुलेशन आना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स, मैथ, सारी चीज यूज करके आप लोग रिस्क एनालाइज करते हो। इंश्योरेंस कंपनीज में अगर आप लोग एज अ मैनेजर जाओगे तो भाई किसी चीज का रिस्क करना है, बड़ा बड़ा शिप्स का आपको रिस्क एनालाइज करना है कि इसको रिस्क प्रोवाइड किया जाए, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए कि नहीं। तो ये सारी चीज एक्चुअल साइंस करती है। तो ऑफ कोर्स आप लोग एक्चुअल साइंस कर सकते हो। मैं ज्यादा बोलूंगा कि नहीं, अगर आपके पास मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टैटिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मत जाना, क्योंकि इसमें बहुत टफ और टफनेस होता है एग्जाम में और आप लोग बहुत सोच समझ के करना है यार। पैकेज अच्छा है, रिवॉर्डिंग है, बट ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी है, बट बहुत ज़्यादा हार्ड भी है। ठीक है, अब अगर आपको स्पेशल बनना है तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका CS, कंपनी सेक्रेटरी। अब देखो कंपनी सेक्रेटरी का मेन, अगर आपको लगता है ना कि मुझे जो थ्योरी है, थ्योरी बहुत अच्छा तरीका से मुझे याद हो जाता है, ठीक है, और मुझे रूल्स इंटरप्रिटेशन करने में बहुत ज़्यादा इजी लगता है। मुझे क्या है ना, बुक को देखने में, सेक्शंस नंबर्स खेलने में, वर्ड्स के साथ खेलने में मुझे अच्छा लगता है। तो थ्योरी बेस्ड अगर आप लोगों को जाना है, रूल्स के बारे में आना है, तो कंपनी सेक्रेटरी इज द बेस्ट ऑप्शन। CS कर सकते हो आप लोग, बहुत आपको इजी लगेगा और थोड़ा सा ना मगअप टाइप भी है, लिटरली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। मगअप अगर आप अच्छा कर ले तो CS आपके लिए बहुत अच्छा मिल सकता है। अब हाँ, लेकिन एक चीज क्लैरिटी के साथ कह सकता हूँ, CA जितना टफ है उतना CS भी टफ है। CS को क्लियर करने में 3 साल लग जाती है और बहुत टफनेस होता है भाई, हर लेवल पे 3 लेवल होता है। यहाँ पे 60,000 फीस लग जाएगा अगर आप लोग सारा लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो तो। अब CS का मुझे एवरेज और हाईएस्ट पैकेज का एक्चुअल डेटा नहीं पता, बट अराउंड 10 to 12 लाख मैंने सुना है कि एवरेज पैकेज लगता है इनका और अच्छा लगता है। बहुत कंपनी, बिग कंपनीज आपको हायर करती है, डेलॉयट, KPMG ये सब तो हायर करती है, साथ साथ अदर इंडस्ट्री कंपनीज, एयरटेल, ये सब वगैरह भी कंपनीज आपको हायर करती है, क्योंकि उनका रूल्स और जितना भी रेगुलेशन है वो लोग हैंडल करेंगे। अब एक आता है CMA।
अब देखो सीए में क्या होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, अगर आप लोग को कॉस्ट रिलेटेड ज्यादा आपको लगता है कि हाँ यार मुझे मजा आएगा कॉस्ट पढ़ने में, अगर आपको मैथ्स में ज्यादा मजा आता है ना, कॉस्ट रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, देखो इसका मैं पूरा बायोफिकेशन करके नहीं बोल सकता कि अगर आपका सीए में कौन सा इंटरेस्ट है तो आप सीए में जाना चाहिए। अगर आप सीए और सीएमएस का सिलेबस देखोगे ना, थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट सीएमए का मेजर रोल होता है कॉस्टिंग रिलेटेड जितना भी रहता है, तो आप लोग सीएमए कर सकते हो। और साथ साथ अगर आपका फीस के बारे में बात करूं, और अगर आप फीस के बारे में बात करें तो 80,000 लगेगा अगर आप लोग तीनों लेवल जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हो। और उसका एवरेज पैकेज जो लगता है 10 to 15 लाख पर एनम लगता है, ये हाईएस्ट बोल दिया मैं, सॉरी, और जो एवरेज लगता है वो 6 to 8 लाख पर एनम रहता है। अब सीएमए के बारे में तो बोल दिया मैंने, एक फॉरेन कोर्स के बारे में मिस कर दिया, दैट इज यूएससीएमए। अब यूएससीएमए यूनाइटेड स्टेट्स में ही बेस्ड है, उनको जो है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलते हैं। अब सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कॉस्ट रिलेटेड नहीं करता है, वो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, पर्सनल फाइनेंसिंग, ये सारी चीज देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा स्कोप है, इसमें आप लोग साथ साथ फाइनेंशियल मार्केट्स को भी पढ़ सकते हो, तो सीए में यूएस सीए में भी कर सकते हो आप लोग। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग चल रहा है, आगे चल के आ जाएगा। इसको 2 से 3 साल लगता है आपको कंप्लीट करने में। साथ साथ इसका जो एवरेज आपका जो फीस लगेगा वो अराउंड 1 लाख रुपीज लगेगा, और इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो अप टू 15 लाख पर एनम रहता है, और एवरेज जो रहता है वो 8 लाख पर एनम अराउंड रहता है। नेक्स्ट आता है जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है कि भाई कैट का प्रिपरेशन कर लो। कैट का प्रिपरेशन मतलब एमबीए कर लो। अब एमबीए भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हो ना, क्या बोलते हैं उसका लहर चल रहा है, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा। इसका ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग चाहे तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि अगर आप मुझे एमबीए करना चाहिए कि नहीं, फ्यूचर में कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। नेक्स्ट आता है सीए, वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम एंड येट वन ऑफ द मोस्ट अनरिवॉर्डिंग एग्जाम। 5 साल टोटल लगता है अगर आप हर लेवल को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो तो 5 साल बहुत बहुमूल्य होता है। और इसका जो एवरेज फीस लगता है वो 85,000 लगता है पूरा कोर्स कंप्लीट करने का। इसमें अगर आप लोग सीए अगर आप लोग कर लेते हो तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट है। ये सारे जो मैंने कोर्सेज बताए ना, अगर आप लोग MBA IIM अहमदाबाद से भी कर रहे हो तो एक टाइम पे अगर आप लोग जॉब पे हो तो आपका बहुत अच्छा पैकेज तक जाएगा, लेकिन जिस समय रिटायर ले लिए तो आपका कोई भी पैकेज नहीं रहेगा, ठीक है, कोई भी पैसा आने का कोई नहीं रहेगा। या तो आप MBA का करके आप जॉब करके फिर कंपनी खोल लो। सीए क्या है, सीए आपको हर पर्सपेक्टिव देता है, आपको कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रखेगा। अगर आप कंपनी भी खोलते हो तो कंपनी खोल सकते हो, या फिर अगर अपना फर्म भी खोल सकते हैं जहाँ पे आप लोग अपना क्या ना ऑडिट कर सकते हो इंडिविजुअली, आप लोग अपना सोल प्रोप्राइटर करके फर्म खोल सकते हो, या फिर कंपनी खोल सकते हो जैसे मैंने कहा, या फिर जॉब कर सकते हो। और अगर आप रिटायर भी कर लिए तो भी आपका तो भाई दुकान तो है ही, ठीक है। तो सीए करने का मोस्ट वैल्यूबल चीज़ ये होता है कि आपको इज्जत भी मिलेगा और लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। अब सीए किन लोगों को करना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा मेहनती है, जिन लोगों को पेशेंस है, जो मैराथन भाग सकते हैं। मैराथन है भाई सीए। चौथा चीज़ ये, सीए करने के बाद आप लोग फाइनेंस में जाओ, ऑडिट करो, कुछ भी करो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करो, मैनेजमेंट कंसल्टिंग करो, कुछ भी कर सकते हो। आप लोगों के पास सारा फील्ड्स है, 360 व्यू आप लोग पूरा ले सकते हो। तो यही पूरा बेनिफिट है सीए करने का, इसलिए ज़्यादा रेप्यूटेड भी है। तो भीड़ में मत चलना, मैंने इंटरेस्ट बता दिया, फीस बता दिया, प्लेसमेंट बता दिया, जॉब प्रोफाइल बता दिया, सारा चीज़ पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन बता दिया। आई होप कि आप लोग ज़रूर से राइट डिसीजन लो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स, स्किल्स, इंटर्नशिप्स, आर्टिकलशिप्स, जितने भी चीज़ है सारे इसी चैनल में आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बहुत सारी वीडियोज़ भी आने वाले हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। राइट डिसीजन लो 12th के बाद, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।